हेलो एवरीवन। आज हम लोग रीजनरेशन बायोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। रीजनरेशन को पहले हम समझते हैं कि इस टर्म रीजनरेशन का क्या मतलब होता है। जहाँ पे भी री वर्ड आता है, री मतलब होता है अगेन, मतलब फिर से। रीजनरेशन मतलब कोई किसी भी ऑर्गेनिजम्स का या किसी भी बॉडी पार्ट का एक बार जनरेशन हो चुका है कम्प्लीटली, लेकिन किसी भी वजह से, किसी डैमेज से, किसी डिसीज़ के थ्रू वो बॉडी ऑर्गन या उस ऑर्गन में कुछ लॉस्ट हो गए हैं, कुछ सेल्स लॉस्ट हो गए हैं, तो वो फिर से रीजनरेट हो, मतलब फिर से अपने आप को कंपनसेट करें, फिर से कंप्लीटली रिफॉर्म करें। इसी को हम रीजनरेशन बोलते हैं। और जहाँ पे भी री वर्ड आता है, इसका मतलब अगेन, फिर से। जैसे रिसर्च, मतलब एक बार जो चीज़ें सर्च हो गई हैं उसके बाद फिर से वो चीज़ें हो रही हैं, रिसर्च। तो आई होप रीजनरेशन का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और प्रॉपर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो रीजनरेशन इज़ द रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट इन पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ टू रिस्टोर मिसिंग और डैमेज्ड टिश्यू। मतलब जो भी बॉडी ऑर्गन या टिश्यू ऑर्गन में डैमेज हो गया है उसको ये कंपनसेट करेगा। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं रीजनरेशन के। तो इसके टाइप्स इस तरीके से होते हैं: स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन, मॉर्फोलेक्सिस, एपीमॉर्फोसिस और कंपनसेटरी। और यहाँ पे कुछ मतलब मैंने डायग्राम के थ्रू शो किया हुआ है। तो जो सबसे ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी होती है वो प्लांट के पास होती है। मतलब प्लांट एक छोटे से सेल से एक पूरा प्लांट ग्रो कर सकता है। तो ये रीजनरेशन है, मतलब कि नॉर्मल सेल से, मतलब उसके सेल्स के पास इतनी कैपेसिटी है, मतलब वो इतना पोटेंशियल है उसके अंदर कि वो फिर से कंप्लीट पूरा प्लांट बना सकता है। तो प्लांट से इसके अलावा प्लेनेरिया है, सैलामोंडर्स के लिम्स हैं, हाइड्रा है और मैमेलियन लिवर है। ये सब हमारे रीजनरेशन पार्ट्स होते हैं, मतलब जो फिर से रीजनरेट होने की कैपेसिटी रखते हैं। तो अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें, स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन, तो स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन नाम से पता चल रहा है, मतलब स्टेम सेल्स जो होती हैं हमारी बॉडी की वो मीडिएट करेंगे इस रीजनरेशन के लिए। और मतलब जैसे कि जो सेल, मतलब जो हमारा बॉडी पार्ट टिश्यू लॉस्ट हो गया है, तो स्टेम सेल्स उसे अलाउ करेगी इस ऑर्गेनिजम्स को रीग्रो करने के लिए, मतलब सर्टेन ऑर्गन्स को फिर से रीग्रो करने के लिए। तो इसके एग्जांपल्स होते हैं लाइक जैसे हमारे हेयर शाफ्ट्स हैं, मतलब हमारे बाल झड़ जाते हैं, लेकिन जो फॉलिकुलर स्टेम सेल्स होते हैं, अगर मतलब हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन, प्रोटीन कंटेंट, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो फिर से हमारे हेयर शाफ्ट्स, मतलब फिर से वो हेयर बल्जेस जो होते हैं वो पेनिट्रेट करते हैं और हमारे फॉलिकुलर स्टेम सेल्स उसको मेडिएट करते हैं और फिर से हमारे बाल अच्छे आ जाते हैं। तो ये एक हेयर शाफ्ट का। इसके अलावा स्टेम सेल मेडिएटेड रीजनरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो फ्लैट वर्म है, प्लेनेरिया। ये जो होता है प्लेटेहेल्मिन्थीज फैमिली का मेंबर है। और रिसर्च के थ्रू पता चला कि इसके अंदर भी रीजनरेशन पावर होती है, मतलब इसके बॉडी को अगर हम छोटे पीसेस में काट देते हैं तो इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूलर लेवल पे सिग्नलिंग चलती है और जो फिर से इसे रीजनरेट कर देती है। और इसमें कुछ सिग्नलिंग जैसे कैनोनिकल पाथवे चलते हैं, ये वेंट बीटा कैटेनिन पाथवे हो गया, और मतलब कि ये सारे जो हमारे सेल कम्युनिकेशंस के पाथवे हैं, ये सारे पाथवे इसके अंदर चलते हैं। और मतलब वो बहुत डीप हो जाएगा, अभी तो हम बेसिक्स पे कवर कर रहे हैं अच्छे से। तो ये हमारा स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन होता है। इसके अलावा मॉर्फोलेक्सिस होता है। तो मॉर्फोलेक्सिस का एग्जांपल हाइड्रा है हमारा। मॉर्फोलेक्सिस टर्म क्या है कि रीजनरेशन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बॉडी टिश्यू, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग बॉडी टिश्यू है वही फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, मतलब वो फिर से अपने आप को कंपनसेट कर लेगी, कवर कर लेगी और रीजनरेट हो जाएगी। इसी को हम मॉर्फोलेक्सिस बोलते हैं। और एक लैब में मतलब रिसर्च के थ्रू पता चला कि अगर हाइड्रा की बॉडी को हम 40 पीसेस में, स्मॉल पीसेस में कट कर देते हैं, तो ईच एंड एवरी टिश्यू, एवरी बॉडी हैव पोटेंशियल टू कंप्लीट हाइड्रा फॉर्म हो जाएगा, जिसमें हेड एट एपिकल एंड पे और फुट एट बेसल एंड पे, ये सारी मतलब हाइड्रा की जो बॉडी होती है, इधर हाइड्रा मैंने शो भी किया है नीचे। तो इस तरीके से वो पूरा मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन के थ्रू आ जाता है। और इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि हाइड्रा किसका एग्जाम्पल है रीजनरेशन में, तो हमें पता होना चाहिए कि ये मॉर्फोलेक्सिस का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम बात करते हैं एपीमॉर्फोसिस की। ये थोड़ा सा समझने वाला पोर्शन है। एपीमॉर्फोसिस क्या होता है कि इसमें मतलब क्या होता है कि सबसे पहले कोई चीज़, मतलब नॉर्मल बॉडी है, जैसे सैलामोंडर का लिम, मतलब सैलामोंडर का हाथ है, एक एग्जांपल लेते हैं, तो वो नॉर्मल प्रॉपर हाथ है, वो उसमें कहीं डैमेज हो गया या कट गया उसका हाथ किसी वजह से, तो उसमें सबसे पहले डी डिफ्रेंसिएशन होगा। मतलब एक बार तो फॉर्म हो चुका था, मतलब एक बार हाइड्रा की पूरी बॉडी फॉर्म थी, लेकिन कट जाने की वजह से वो डी डिफ्रेंशिएट हो गया। फिर जो वहाँ के सेल्स होंगे हाथ के,
वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में बन जाएंगे, मतलब कि अब उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो फिर से नया स्ट्रक्चर फॉर्म करें। तो ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं ये फिर से रीडिफरेंशिएट होंगे और न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, और इसमें ब्लास्टिमा बनता है। मतलब हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एपिमॉर्फोसिस और ब्लास्टिमा, ई को अगर हम ई को थोड़ा और मॉडिफाई करें तो वो बी बन जाएगा। तो एपिमॉर्फोसिस में ब्लास्टिमा बनता है, और इसका एग्जांपल होता है सैलामैंडर लिम्ब। और सैलामैंडर लिम्ब इसके साथ साथ लिजर्ड होती है। जैसे हम अपने घर में देखते हैं कि अगर हम साफ़ सफाई करते हैं तो लिजर्ड हमें इधर उधर दिखती है, और अगर हम उसको बाहर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी टेल को रिमूव कर देती है। मतलब वो एक डिफेंस करती है, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ताकि हमें ऐसा लगे कि मतलब लिजर्ड मर गई, लेकिन वो अपने बस टेल को वो निकाल देती है, और फिर से उसका टेल जो होता है रीजनरेट कर जाता है। तो ये एपिमॉर्फोसिस रीजनरेशन होता है। इसके अलावा आता है जो सबसे लास्ट होता है कंपनसेटरी। इसका मतलब होता है किसी कमी को पूरा करना, कंपनसेट करना। तो इसका एग्जांपल होता है मैमेलियन लीवर और जेब्रा फिश हार्ट। मैमेलियन लीवर मतलब कि ह्यूमन बॉडी में बस एक ही टिश्यू ऐसा है, मतलब लीवर के टिश्यू, जिनके अंदर पावर है कि वो रीजनरेट हो सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन एज तक ही होती है। लाइक जैसे अगर एज 45 के अंदर ही है और लीवर हमारा डैमेज होता है, लीवर में कोई डिसीज़ होती है, मतलब हमारे हिपेटोसाइट्स जो सेल्स होती हैं, मैच्योर एडल्ट हिपेटोसाइट्स सेल्स होती हैं, वो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं कि उस डैमेज्ड एरिया को कट करके और नया लीवर, मतलब उनके फैमिली मेम्बर में कोई डोनेट करता है तो वो उस लीवर को वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और जो डोनर रहता है उसका भी लीवर प्रॉपर रीजनरेट हो जाता है, और जो रिसिपिएंट होता है उसका भी रीजनरेट हो जाता है। मतलब एक ही लीवर से हाफ हाफ में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने से ये रीजनरेट हो जाता है, मतलब इसके पास रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। लेकिन मतलब एक एज होने के बाद, लाइक अगर हम 45 से क्रॉस करते हैं तो तब हमारे सेल्स का डिवीज़न और बाकी जितने भी हमारे बॉडी में इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका मैटर थोड़ा कम हो जाता है हमारी बॉडी में, और मतलब हमें सेल्स का रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है, तो फिर ये बहुत अच्छे से काम नहीं करता है जो लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है। इसके लिए हमारी बॉडी का एक प्रॉपर एज में मतलब पहले मैच्योरिटी फेज़ में रहे, तभी वो अपने आप को कंपनसेट कर सकती है। तो मैमेलियन लिवर, इसके अलावा जेब्रा फिश हार्ट है। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। इस तरीके से हम लोगों ने रीजनरेशन बायोलॉजी का पूरा पार्ट कवर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।